हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सर, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड एजुकेशनल ट्रेनर। मैं आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप जिस परिवेश में, जिस वेशभूषा में रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आप जिसके साथ में जैसे दोस्त बनाना चाहते हैं, आप जैसे दोस्त में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर आप अपने घर में अच्छा खाना खाते हैं तो आप अच्छे रहते हैं। अगर वही आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ का वेशभूषा खराब है तो आप भी खराब बन जाते हैं। इसी तरह आपका अपना संगति को बदलना चाहिए। आप अपने लिए अच्छे बनिए, अपने संगत को बदलिए। अगर आप दूसरे गलत की संगत में रहते हैं तो आप उस संगत को छोड़ के आप अपने रास्ते पे, अपने सही रास्ते पे चलिए। आपका संगत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका अगर संगत अच्छा रहे तो आपसे कोई दूसरा कोई सीखे, कि दूसरा कोई व्यक्ति आपसे भी कुछ गुण ले सके कि आप अच्छे हैं तो आपसे हम सीख सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको हम एक स्टोरी बताते हैं जिससे कि संगत का प्रभाव देखिए कैसे बदल जाता है और संगत का प्रभाव कैसे बदलता है। प्रभाव हर इंसान को किसी न किसी तरह पड़ता है। कहता है अगर किसी भी इंसान को बुखार लगता है, अगर उसके इर्द गिर्द में अगर रहते हैं तो उसको भी बुखार लग जाता है। ठीक इसी तरह आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं, आजकल अभी कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के कारण अगर आप किसी इंसान के पास बैठे हुए हैं या किसी से बात कर रहे हैं, मुंह में मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो आपको पकड़ लेगा कोरोना वायरस। आप उस संगत के व्यक्ति से रहिए, आप उससे अलग हट के रहिए, तब तो आपको नहीं हो सकता, नहीं तो आपको भी कोरोना हो सकता है। हम सब अभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं सही समय से, और करते रहेंगे जब तक कि कोरोना भाग न जाए, और जीतेंगे हम लोग। कोरोना को तो भागना ही पड़ेगा। अब देखिए संगत का प्रभाव कैसे पड़ता है। अब प्रभाव चीन से आया, इंडिया में, हर कंट्री में, हर स्टेट में फैल गया है। हर चीज़ का कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश में पड़ा, दूसरे कंट्री में पड़ा, तीसरे कंट्री में, ऐसे पूरे विश्व में फैल गया है कि प्रभाव देखिए कैसे है। चाइना से निकलते ही इंडिया पर प्रभाव पड़ गया। ठीक इसी तरह आइए आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं कि प्रभाव क्या है, कि संगत क्या है, कैसी संगति में रहना चाहिए, कैसी संगति में नहीं रहना चाहिए। एक किसी राज में एक राजा रहा करता था। उस राजा को तोता बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि कहना मुश्किल है। अपने सामने हर वक्त उस तोता को रखा करता था। जैसे उस तोता को रखते थे, बहुत अच्छा लगता था उसको। तो एक रोज हुआ क्या, किसी कारणवश अचानक उस तोता की मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई तो उस राज में 5 से 7 रोज, 10, 11 रोज तक कोई अन्न जल नहीं किया। उसके शोक में, अगर अच्छा इंसान मर जाता है तो शोक बहुत होता है। ठीक उसी तरह तोता मर जाने के बाद राजा को बहुत शोक हो। जैसे 11 रोज, 15 रोज बीता तो अपने राजमंत्री से कहा अगर इस राज में कहीं पर तोता है तो उसे लाओ। तो राजमंत्री निकल पड़े, और बगल के ही गांव में, उस राज में एक गांव था जहाँ पे महर्षि रहता था, और महर्षि को एक तोता था। तोता को बहुत अच्छे से, जिस तरह महर्षि अपना विचार व्यवहार अच्छे रखते थे, ठीक उसी तरह तोता भी अपना विचार भी बहुत अच्छे रखते थे। सुबह सुबह जब महर्षि राम नाम का जप किया करते थे तो तोता भी सुबह सुबह राम नाम का जप किया करते थे। तो महर्षि के पास आया मंत्री, कहा राजा साहब का आदेश है इस सुगा को राज दरबार में रखा जाए। तो महर्षि कहा यहाँ रहे या राज दरबार में रहे, सुरक्षित रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ। राजमंत्री राजमहल में लेके आए और राजा साहब के सामने रख दिया। उस राजमहल में रहना शुरू किया। जब रहना शुरू किया, एक रोज, 2 रोज, ऐसे पर डे, जैसे सुबह 4 बजता था तो सुगा 4 बजे राम नाम का जप लगा करते थे बहुत अच्छे से। तो राजा रानी को बहुत प्रसन्न होती थी, बहुत खुशी मिलती थी। एक पक्षी हो कि कितना बढ़िया भजन गाती है और भगवान का नाम ले रहे हैं। तो राजा रानी सवेरे जग के और भगवान का ध्यान करने लगता था। किसी कारणवश अचानक उस सुगा की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु हो जाती है तो 5 से 7 रोज
10 रोज उसकी भी शोक मनाया करते थे पूरे राज में। अब सुगा फिर 15 से 20 रोज होता है, फिर मंत्री को कहता है अगर इस राज में कहीं पर सुगा है उसको लेके आओ। फिर मंत्री निकल पड़ते हैं, सुगा की खोज में निकलते हैं और एक कसाई के पास सुगा रहता है। जैसे वहाँ आते हैं, सुगा देखते हैं कसाई के पास है, तो कसाई से कहता है राजा साहब का आदेश है ये सुगा राज दरबार में रहे। कसाई कहता है यहाँ रहे राज दरबार में क्या फ़र्क पड़ता है, ले जाइए राज दरबार में ही रहेगा। कसाई जब सुबह सुबह जगता था, उठता था, तो अपने मतलब व्यक्ति से कहा करते थे उठो हरामी के बच्चे, मेरे लिए ला अंडा नहीं तो पड़ेंगे डंडा। कसाई तो कसाई होता है। तो सुगा भी वही सीख लिया करते थे और वही सीख लिया भी था। जैसे आया राज दरबार में तो 4 बजता था, सुबह सुबह यही बोल आवाज़ लगाया करता था, उठ हरामी के बच्चे मेरे लिए ला अंडा नहीं तो पड़ेंगे डंडा। राजा रानी को बहुत गुस्सा उठता था, ऐसा पक्षी। तो एक रोज़ 2 रोज़ इसी तरह कहा सुगा। तीसरा रोज़ राजा सुबह सुबह जैसे कहना शुरू किया, तोता राजा बिस्तर पर से उठे और तुरंत उसका गर्दन मड़ोड़ के उसे फेंक दिया। देखिए, इस कहानी से आपको यही सीख मिलता है कि आप अपनी संगत की प्रभाव से बचें, आप अपनी अच्छी संगत रखें। देखिए, महर्षि के पास और कसाई के पास जो सुगा था, दोनों भाई था, दोनों भाई ही था। तो एक महर्षि के पास था, दूसरा कसाई के पास था। और महर्षि के पास जो था बहुत अच्छे से उसका दाह संस्कार किया गया। कसाई के पास का जो सुगा था उसकी गर्दन मड़ोड़ दिया गया। आप अगर अच्छे संगति में रहते तो आप अच्छे बन जाते हैं। आप जैसे परिवार, जैसी वेशभूषा में अगर आप बच्चे से, आपका बच्चा अगर गलत संगत से है तो समझिए कि आप गलत हैं। आपका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। आप अगर अच्छे हैं तो आपका बच्चा भी अच्छा बनेगा। आप अपने परिवार को अच्छे बनाइए और संगत के प्रभाव से बचाइए। आप अपना खुद संगत बदलिए तो आपका बच्चा, आपका परिवार खुद संगत से बहुत अच्छे बन जाएंगे। ठीक इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।